तो दोस्तों मैं जा रहा था न्यू दिल्ली अपनी सिस्टर को छोड़ने 3rd AC कोच से। दिल्ली का टिकट ना मिलने की वजह से हमें निजामुद्दीन का टिकट लेना पड़ा था और सुबह 6:30 बजे हम दिल्ली उतरते हैं। स्टेशन पर उतरकर कुछ आगे चलकर हम एक बुजुर्ग अंकल का ऑटो लेते हैं और निकल पड़ते हैं न्यू दिल्ली अपने घर की तरफ। रास्तों की क्लिप्स कुछ इस प्रकार है। फिर क्या 5 दिन रुककर मैं निकल आता हूँ अपने घर के लिए। अकेले होने की वजह से मैं स्लीपर का ही टिकट लेता हूँ और इस बार मैं रैपिडो बुक करता हूँ क्योंकि सोलो ही था। हालांकि रैपिडो में कुछ पिन का इशू आ रहा था तो भाई ने बोला भैया आप राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको ऐसे ही स्टेशन छोड़ दूंगा। फिर क्या हम निकल पड़ते हैं। भाई ने बोला हेलमेट लगा लो सेफ्टी के लिए, तो मैं हेलमेट लगा के कुछ ऐसा लग रहा था। रैपिडो वाले भाई के साथ उनकी भांजी भी थी जिनको उनकी दीदी के पास छोड़ना था। कुछ दूर चलकर भांजी को नींद आने लगी तो भाई ने बोला भैया इसको पीछे ले लो। फिर क्या भांजी को मैं पीछे लेता हूँ, एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से भांजी को पकड़ता हूँ। रास्ते में एक पाजी दिखे जो कि अपनी बुलेट पर अपनी कटार ले जा रहा था। भाई ने बोला भैया आपको पहले छोड़ दूँ या इसको, तो मैंने कहा मेरी ट्रेन तो 7 बजे है तो 6:30 बजे भी पहुंच जाओ तो कोई इशू नहीं हो। हालांकि रैपिडो का टाइम 6 बजे का था। फिर क्या था पहले भांजी को उतारा, लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि कब बच्चे के चप्पल रास्ते में गिर गए। फिर भांजी को उतार कर हम निकल पड़ते स्टेशन के लिए। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था, हमें कुछ पुरानी दिल्ली वाली भी झलकियां देखने को मिली। भाई ने मुझे स्टेशन पर उतारा वही चार्ज पर जो रैपिडो का था। फिर स्टेशन पर उतर के मैं अपनी ट्रेन के पास पहुंचा जो कि पहले से 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। फिर क्या मैं अपनी रिजर्व सीट पर बैठा जो कि ऊपर थी, लेकिन फोन चार्ज करने के लिए मुझे कुछ देर नीचे आना पड़ा। तभी 2 टीचर आती जिनको मथुरा उतरना था, जो कि डेली ऐसे बिना रिजर्वेशन किसी भी रिजर्वेशन वाले डब्बे में घुस जाती है। फिर क्या मैं भी अपनी जगह आ गया बिना फोन चार्ज करे और उनको देखो कैसे फैल कर सो रही थी। रात में सोने के बाद सुबह उठा और पहुंच गया रतलाम। अब स्टेशन तक के लिए मुझे कोई साधन तो वैसे भी मिलना नहीं था तो मैं पैदल ही निकल पड़ता हूँ। हालांकि रोड गीला देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं चाय पीकर पैदल ही निकल जाता हूँ बस स्टैंड के लिए। फिर मैं पैदल ही सलाना बस स्टैंड आता हूँ। मैं देखता हूँ कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पेड़ गिरा हुआ है, मतलब बारिश के पहले आंधी भी चली होगी। फिर मैं ब्रिज के पास जाकर लिफ्ट मांगता हूँ, लेकिन 2 व्हीलर वाला तो कोई लिफ्ट नहीं देता। फिर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चला कि मंडी से जो पिकअप आ रहे हैं उनमें से एक आध पिकअप पान की दुकान पर सिगरेट पाउच या जो भी कुछ लेने के लिए रुकते हैं। मैं एक रुका हुआ पिकअप देकर रेस लगा देता हूँ और पिकअप वाला मुझे लिफ्ट भी दे देता है। भाई को हालांकि और कहीं जाना था तो मैंने भाई से कहा कि यार मुझे टोल टैक्स उतार देना, क्योंकि टोल टैक्स पर तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ रुकती है तो मैं किसी से भी लिफ्ट मांग लूँगा अगर कोई मुझे पहचान का मिल गया। फिर मैं टोल टैक्स पर रुकता हूँ और 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मेरी एक पहचान के मित्र मुझे मिल जाते हैं जो कि अपनी फैमिली को स्टेशन छोड़ने गए थे रतलामी। फिर उनसे लिफ्ट लेकर चाय नाश्ता करते हुए मैं आ जाता हूँ अपने घर।